यूक्लिड गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल। ओके, अर्थात त्रिभुज के विषय में हम लोग जानेंगे ट्रायंगल क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर। समझिए ध्यान से, अगर हम समझ लेते हैं तो इस चैप्टर को बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले अब देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है ना। सबको पता है ट्रायंगल का मतलब क्या है, बताइए। A closed shape of three side। क्या होता है? A closed shape of three side is called ट्रायंगल। ठीक है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को ट्रायंगल त्रिभुज कहा जाता है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है थोड़ा सा भी देख लेते हैं, है ना। जैसे देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके ये ए बी और सी तीन वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स प्लूरल वर्टिसेस होता है, कितने हैं? तीन, जो कहता है शीर्ष बिंदु। कौन कौन है शीर्ष बिंदु? ए बी और सी, तीन इसके वर्टिसेस हैं। इसके साइड्स कितने हैं? तीन हैं, अर्थात भुजा इसकी तीन है। कौन कौन आपको पता ही है। साइड लिखने के लिए दो पॉइंट चाहिए, एक इनिशियल एक टर्मिनल, है ना, ए बी। दूसरा क्या है? बी सी। कभी भी साइड लिखना हो तो दो पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक इनिशियल का और एक टर्मिनल का, एक आरंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। ठीक है ना। इसी तरह से ये तीसरी साइड क्या है? ए सी। तीन साइड हो गए, है ना। इसके एंगल कितने होते हैं? वो भी तीन होते हैं। कोण कौन कौन सा बताइए? एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। राइट है ना। देखिए एंगल का नाम लिखने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो भी एंगल का नाम आप लिखोगे, राइट है ना, ये एंगल का जो वर्टेक्स हमेशा मिड में बीच में होना चाहिए। जैसे इस एंगल का नाम लिखना है तो हमें लिखना होगा कंप्लीट एंगल का नाम बी ए सी। क्या होगा? एंगल बी ए सी, या फिर इसको लिखा जाता है सी ए बी, एंगल सी ए बी। राइट है ना। और इसके तीनों एंगल का सम 180 का होता है, आपको पता ही है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इट इज़ कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट है, हम लोग 6, 7, 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब जो इसमें हमें पढ़ना है, देखिए वो क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हमें पढ़ना है क्या? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, देखिए समझिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा कोई भी शेप हो पूरी तरह से अगर कवर कर ले, ना ही छोटा हो ना ही बड़ा हो, तो दो आकृति को कहा जाता है वह कॉन्ग्रुएंस है। मतलब एक दूसरे के ठीक बराबर है, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वो ब्रेथ में हो, चाहे वो एंगल में हो, चाहे वो साइड में हो। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को ऊपर कवर कर ले, ढक ले, उसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस। जैसे आपका मैथमेटिक्स का बुक है, राइट है ना, उसके दो पेज हैं, है ना, पेज ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कवर कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो पेज है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। हमारा देखिए जो दोनों हाथ है, हथेली है ना, अगर एक दूसरे को ऊपर रख दे तो भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कवर कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारा पाम है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, अर्थात सर्वांग सम है। अर्थात कोई भी दो आकृति, देखिए दो सर्कल और कोई भी दो सर्कल लीजिए जिसका रेडियस क्या हो? इक्वल हो। मान लीजिए इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और इसका भी कितना है? 3 सेंटीमीटर का, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो सर्कल है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस का जो साइन होता है, ज़रा देखिए कॉन्ग्रुएंस का साइन,
देखिए इसको कहते हैं, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का। ये किसका साइन है? सर्वांग समता, हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता का साइन। सर्वांग, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, समानता, है ना। समानता मतलब बिल्कुल बराबर। जब किसी भी आकृति की सभी पार्ट, सभी भुजाएं, सभी कोण बिल्कुल बराबर हो एक दूसरे के, तो कहा जाता है कि वह क्या है? सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है। जैसे आपने देखा दो सर्कल, कुछ और लेते हैं। देखिए दो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इक्विलेटरल है तो जाहिर सी बात है तीनों साइड इक्वल है। और ये वाला ट्रायंगल है, ये भी दो क्या है? इसके तीनों साइड इक्वल है। ये देखिए इसके बराबर, जैसे 5 है, ये भी 5 है, 5 5 5 5 सेंटीमीटर, है ना जी। तो हम कह सकते हैं क्या, बताइए, कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। ये दोनों सर्कल का रेडियस कितना है? 3 है, तो हम कह सकते हैं दोनों सर्कल क्या है? वो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ कोई भी दो आकृति जिसकी प्रत्येक, है ना, साइड्स, प्रत्येक एंगल, है ना, अगर इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों आकृति, दो शेप क्या है? वो कॉन्ग्रुएंस है। अब हमें पढ़ना है कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होता है, उसके कौन कौन से कंडीशन होते हैं, राइट है ना। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल मान लीजिए कि ABC है, देखिए ABC है, एक ये भी ट्रायंगल मान लेते हैं, मान लीजिए PQR है, राइट है ना। और कहा जा रहा है कि AB इक्वल टू PQ है, AC इक्वल टू PR है और BC इक्वल टू QR है, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इक्वल टू एंगल R है। तो जाहिर सी बात है, देखिए एंगल ABC एंगल PQR के तो कॉन्ग्रुएंस होगा ना, क्योंकि प्रत्येक साइड, प्रत्येक एंगल, प्रत्येक वर्टेक्स एक तरह से देखा जाए तो दोनों के बराबर है। और इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर हम रखते हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल, देखिए क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है। नाम लिखने के लिए भी थोड़ा सा सावधानी हमें रखना होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंस होते हैं। और AB के ऊपर हम PR रख देंगे तो इक्वल कभी नहीं होगा। एंगल B के ऊपर हम एंगल R रख देते हैं तो इक्वल नहीं होगा। अर्थात AB के ऊपर PQ, BC के ऊपर QR और AC के ऊपर PR ही रखना होगा, तो ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, राइट है ना। तो नाम लिखते वक्त भी हमें सावधानी थोड़ा सा रखना चाहिए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल, जैसे A है AB, देखिए AB, तो AB के इक्वल में क्या आ रहा है? PQ, तो आप लिखोगे ट्रायंगल PQ। अब देखिए यहाँ पे क्या है? BC, तो BC में क्या आ रहा है? यहाँ पे QR, तो यहाँ लिखेंगे QR। ऑटोमेटिक देखिए AC के इक्वल टू में क्या होगा, जरा सोचिए? PR, देखिए PR, ये बिल्कुल क्या है? राइट है। और देखिए गलती से अगर हम नाम लिख देते हैं ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल QPR, तो क्या ये राइट है? जरा देख लीजिए, AB इक्वल टू QP, AB इक्वल टू QP, चलिए ये तो समझ में आ गया, दोनों इक्वल है। अब देखना है कि BC इक्वल टू क्या PR है? BC इक्वल टू देखिए PR नहीं है। ट्रायंगल का नाम लिख दिया हमने, देखिए BC PR के क्या है? इक्वल टू नहीं है, देखिए 3 और एक यहाँ पे 2, इक्वल नहीं। तो ये जो नाम है बिल्कुल गलत है ना। ऐसा गलती से भी हमें नाम नहीं लिखना चाहिए। अर्थात नाम लिखते वक्त भी हमें सावधानी रखनी चाहिए कि कौन सा किस पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ही लिखना होगा, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो। जैसे देखते हैं, देखिए एक और एंगल A एंगल P के इक्वल है, देखिए लिखा हुआ है। एंगल B एंगल Q के इक्वल है। एंगल C एंगल R के इक्वल है, देखिए है। देखिए इसमें देखते हैं, एंगल A क्या एंगल Q के इक्वल है? एंगल A एंगल Q के इक्वल नहीं है, देखिए गलत है, हमने नहीं लिखा, राइट है ना। तो ये समझ में आ गया हो आपको कि नाम लिखते वक्त भी हमें थोड़ा सा सावधानी रखना है कि किस तरह से हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, राइट है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाम कैसे लिखते हैं, नामाकरण कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इसके लिए। तो हमने लिख दिया कि ABC कॉन्ग्रुएंस है PQR, है ना। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि तीनों साइड
और तीनों एंगल को इक्वल हमने किया, इक्वल था तो हम इजीली लिख दिए कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है पी क्यू आर के। लेकिन जब सब पार्ट इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस तो होता ही होता है। अब हमें ऐसे कुछ एग्जाम्स अर्थात प्रमेय सीखना है जिसमें एक ट्रायंगल का केवल 3 पार्ट ही इक्वल हो, कोई भी 3 पार्ट हो इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, राइट है ना। तो वह जो रूल है, वह एग्जाम्स है, प्रमेय है, वो क्या क्या है इसके विषय में आइए हम सीखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस के एग्जाम्स जो होते हैं, देखिए कौन कौन, नाम याद कर लीजिए। पहला है साइड साइड साइड, इसको एग्जाम्स कहा जाता है। दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल, चौथा है एंगल एंगल साइड, और पांचवा है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये क्या है बताइए, एग्जाम्स अर्थात प्रमेय। ये कॉन्ग्रुएंस के क्या है, प्रमेय है, एग्जाम्स है, साइड साइड है, मतलब एक तरह से बताया जाए कि एक रूल्स है ना, ऐसा रूल जिसके द्वारा हम किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं, हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी उसके 3 पार्ट अगर इक्वल हो, इस में से कोई भी एक, है ना, तो उस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। पहला पार्ट देखते हैं, साइड साइड साइड। पहला साइड 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 एग्जाम्स है, कैसे प्रूव करेंगे, 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ये ए है, बी है, सी, ये क्या है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर और बी सी इक्वल टू क्यू आर, राइट है ना। 2 ट्रायंगल का नाम पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या होगा, जरा देखिए, ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू, क्लियर, ए सी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, राइट है ना। देखिए ए बी साइड और ए बी साइड, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, वह क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, पी क्यू आर के। किससे होगा बताइए, तो साइड 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 से। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो जाहिर सी बात है, कॉन्ग्रुएंस है इसका मतलब क्या हो गया बताइए, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल क्या होगा, वो कवर हो जाएगा, ढक लेगा, अर्थात इसके बाकी और जो 3 पार्ट है वो भी श्योर है कि वो इक्वल होगा। अर्थात 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तीनों साइड इक्वल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एंगल ए भी बराबर होगा एंगल पी के, है ना। इसको कहा जाता है सी पी सी टी। ये बराबर क्यों है भाई, क्योंकि ये जो 2 ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस किया है साइड 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 से, कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब अदर पार्ट भी इक्वल होगा ही होगा। इसको कहते हैं सी पी सी टी, पूरा नाम है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं क्या बताइए, कि कोण Q भी इक्वल होगा, कोण B इक्वल होगा कोण Q के CPCT से, और कोण C इक्वल होगा कोण R के CPCT से, राइट। अब देखिए दूसरा थ्योरम क्या होगा, साइड एंगल साइड्स, ठीक है ना। देखिए 2 ट्रायंगल है इसमें,
ए बी सी और पी क्यू आर, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है ना। ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या इक्वल है, देख लेते हैं। ए बी बराबर पी क्यू, ये साइड दिया हुआ है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये भी क्या है दिया है, ये क्या है एंगल है। और तीसरा क्या बताइए, ए सी इक्वल टू पी आर, ये भी गिवन है। ये क्या है बताइए, साइड है ना। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। इसलिए हम CPCT से कह सकते हैं कि इसके अदर पार्ट भी इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या होगा CPCT। दूसरा कह सकते हैं क्या कि एंगल सी बराबर एंगल आर, ये क्या होगा CPCT। एक और लिख सकते हैं क्या, BC इक्वल टू क्यू आर, ये क्या है CPCT। ओके, आपको समझ आया होगा। इसको कहते हैं साइड एंगल साइड एग्जाम्स, है ना। अब देखिए तीसरा हम सीखते हैं एंगल साइड एंगल। तीसरा कौन सा है, एंगल साइड एंगल, राइट है ना। ट्रायंगल तो खैर यही रहेगा। देखिए ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच का एक साइड, याद रखिएगा ये दो एंगल के बीच का ही साइड होना चाहिए। ये दो एंगल और ये साइड हो तो फिर एंगल साइड एंगल नहीं होगा। दो एंगल के बीच का ही साइड इस एग्जाम्स में, इस प्रमेय में ज़रूरी होता है। जैसे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल है गिवन है। ए सी इक्वल टू पी आर साइड है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या है एंगल है, ये दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे लिख सकते हैं बताइए, एंगल साइड एंगल से, राइट है ना। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं अदर पार्ट इसके, इसलिए ए बी बराबर पी क्यू, ये क्या है CPCT। ओके, इसलिए और क्या लिख सकते हैं बताइए, बी सी इक्वल टू क्यू आर, किससे हुआ CPCT। CPCT का फुल फॉर्म बता दीजिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसलिए और एक और लिख सकते हैं बताइए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी क्या होगा CPCT। ओके, अर्थात तीन, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, राइट है ना। इसमें देखा, और तीन चीज़ अगर हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव कर देते हैं तीन की सहायता से, तो ऑटोमेटिक वो ट्रायंगल क्या हुआ कॉन्ग्रुएंस होगा। बाकी अदर पार्ट क्या होते हैं इसके बराबर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चौथा क्या है, एंगल एंगल साइड, राइट है ना। अब एंगल एंगल साइड के विषय में देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखिए ये एंगल है, ये दोनों एंगल है, कोई भी दो एंगल ऐसे हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड मान लीजिए, राइट है ना। तो क्या होगा इसमें, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और बी सी इक्वल टू क्या है क्यू आर, राइट है ना। तो दो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे होगा बताइए, एंगल एंगल साइड, ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये क्या है साइड। एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो CPCT से बाकी जो अदर पार्ट होंगे वो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएंगे, राइट है ना। तो बाकी अदर पार्ट कौन से बच गए, हम लिख सकते हैं कि AC भी इक्वल होगा PR के। क्यों होगा, CPCT।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। हम लिख सकते हैं कि ए बी भी इक्वल होगा किसके, पी क्यू के, सी पी सी टी, राइट है ना। तीसरा हम लिख सकते हैं क्या बताइए कि एंगल बी भी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ये भी क्या है, सी पी सी टी। ओके, इसका भी देखिए 3 पार्ट दिया हुआ है, हमने कॉन्ग्रुएंस कर दिया एंगल साइड से, बाकी अदर जो पार्ट है ऑटोमेटिक बराबर होंगे ही, और उसका रूल क्या है, वो है सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं आर एच एस, राइट है ना। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। देखिए आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ये रूल ऐसे ट्रायंगल में रहेगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे ए बी सी पी क्यू आर। ये देखिए राइट एंगल है, और आपको पता ही है ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस है ना जी। ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और कोई भी एक साइड, मान लीजिए कि ये साइड इसके बराबर है, राइट है ना। ये दिया हुआ एक ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। मान लीजिए कि ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल है और आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें ए बी पी क्यू के बराबर है, और देखिए मेरा जो ए सी है आपके पी आर के बराबर है, और एंगल बी एंगल क्यू ऑलरेडी 90 का तो है ही, राइट है ना। 2 ट्रायंगल कौन कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए क्या क्या बराबर होगा, जरा देख लीजिए। पहले तो राइट एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया। दूसरा क्या है, देखिए हाइपोटेनस। आपको पता है हाइपोटेनस क्या होगा, सबसे बड़ी साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस होती है। अर्थात एक और सिंबल पहचानने का क्या रूल है बताइए, जो 90 के ठीक अपोजिट वाला साइड होता है, 90 डिग्री एंगल के राइट एंगल के अपोजिट के साइड, वो भी क्या होगा, एक तरह से देखा जाए वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, क्योंकि वही सबसे लंबी साइड होती है। तो ए सी इक्वल टू पी आर, राइट है ना। ये क्या हुआ, हाइपोटेनस। और इसमें से कोई सा भी साइड, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसमें दिया है क्या बताइए कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्या हो गया, साइड, है ना। तो ये 2 ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस एग्जाम से हो गए बताइए, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, राइट है ना। अगर आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम कह सकते हैं इसके अदर पार्ट तो बिल्कुल बराबर होगा ही होगा, है ना। तब लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी, ये क्या हुआ, सी पी सी टी से। और क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल सी बराबर एंगल आर, ये भी क्या हुआ, सी पी सी टी से। और एक और लिख सकते हैं बताइए क्या, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये हो गया सी पी सी टी से, हो गया। 5 थ्योरम, 5 एग्जाम्स हम आपने बता दिए। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। और इसी ट्रायंगल का ये तो बेसिक हो गया। अब 7.1 नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।